Hello everybody, I Urvi Yadav welcomes you in the Canals Academy. Here we have started with the solid state. Let's continue. We have studied till classification of crystalline solids. As we have discussed, we have to start with structure, crystalline structure. As you can see in your textbook, there is page number 4. तो ये क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है उनके बारे में कुछ पढ़ाई जो है वो हमें करनी बाकी है, उसको हम पढ़ना चालू कर देते हैं। तो पहले तो हमारे आसपास जो भी सॉलिड होता है, दो दे आर सॉलिड, दे ऑल हैव अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और XYZ व्हाटएवर यू टेक, ठीक है। तो हार्ड, ब्रिटलनेस, कंडक्टिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ये प्रॉपर्टीज अलग अलग इसीलिए होती है, ये जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग इसीलिए होती है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग इसीलिए होती है क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स पे ये पूरा सारा डिपेंड करता है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। तो कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पे। चलिए हम स्ट्रक्चर के ही बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हमें जो बात करनी है वो बात करनी है क्रिस्टलाइन लैटिस और उसके बेसिस के बारे में। ये होता क्या है, हम बोलते हैं कि सॉलिड स्टेट में कोई भी एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी होते हैं उन सबको हम पार्टिकल नाम देते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल का अरेंजमेंट, जो भी पार्टिकल्स है हमारे पास, उन सभी का अरेंजमेंट जब हम 3D स्ट्रक्चर में करने जाएंगे और हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे उसको ही हम लैटिस स्ट्रक्चर बोलेंगे, दैट इज क्रिस्टलाइन लैटिस बोलेंगे, ठीक है। तो हम उसी के ही बारे में आगे और पढ़ लेते हैं। तो हमने देखा कि एक होता है पार्टिकल्स, ठीक है। तो पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज करेंगे उसको हम क्रिस्टलाइन लैटिस नाम देंगे। ये जो आपकी टेबल जो है टेक्स्ट बुक में, अगर आप ये टेबल को देख सकते हो तो ये टेक्स्ट बुक में टेबल है पेज नंबर 5 पे। ये टेबल क्या है, ये जो टेबल जो है हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था, आयोनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स। सपोज एग्जाम आ रही है और ये पॉइंट रह गया है पूरा रिवाइज करना, तो हम इसको इस टॉपिक से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान दे दीजिए। तो अगर आपने लास्ट क्लास का कुछ मिस किया है तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आगे क्या पढ़ा था, आगे क्या पढ़ने वाले हैं के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये जैसे मैंने बोला कि ये आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होंगे, ये आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होंगे, उसमें ये हमारे पॉइंट्स होंगे। तो वो किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं उसको ही हम क्रिस्टल लैटिस नाम देते हैं। तो ये जो है हमारा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, जिसको ही आप क्रिस्टल लैटिस नाम दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये लाइन, क्रिस्टल्स इज द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट्स बाय अटैकिंग अ बेसिस टू ईच ऑफ द लैटिस पॉइंट। ये 3 डायमेंशनल लैटिस पॉइंट पे हमारे पॉइंट्स अटैक करेंगे और हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अब एक भाई साहब है जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया। जब स्टडी किया तब उन्होंने क्या पाया, तब पाया उन्होंने कि जो एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, ओके, कोई भी एक स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले एटम आर द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, तो वैसे ही इसमें सॉलिड स्टेट में हम बोलेंगे जो भी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको ही हम यूनिट सेल नाम देंगे। तो डिफाइन के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इस आपको सारी बातें नहीं लिखनी है, पर हाँ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल लिखना है, फिर ये जो है यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या है वो लिखना है। उसके बाद जो है एक भाई साहब आए हैं जिनका नाम है ब्राविस। उनका नाम क्या है, ब्राविस। तो ये जो ब्राविस भाई साहब है उन्होंने देखा कि कोई भी एक जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी एक जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी क्यूब ले लो, सॉलिड स्टेट की कोई भी क्यूब ले लो, तो उसमें जो एजेस होते हैं, तो ये जो एजेस है, देखो इधर ये जो एक्सेस है, तो ये जो एजेस है हमने उसको नाम दे दिया ABC। फिर उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास ए, ये जो पिंक में मैं दिखा रही हूँ ABC,
ये जो एजेस है, ये जो एक्सेस है, उसके अलावा उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको उन्होंने अल्फा बीटा नाम दिया है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। हमने देखा कि हमारे पास एजेस होते हैं विच इज नथिंग बट ABC एजेस होते हैं, और उनके बीच में जो एंगल होता है उनको हम नाम देंगे अल्फा, बीटा और गामा। ये जो ब्राविस भाई साहब है, उन्होंने ही इसको ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें एजेस और एंगल्स के हिसाब से उसको जो है अरेंज करने का ट्राई किया, और उन्होंने इसको फोर्टिन ब्राविस लैटिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बताया। क्या बताया, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। फोर्टिन ब्राविस लैटिस स्ट्रक्चर उन्होंने बताया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्राविस लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में जैसे हमने पढ़ा। तो ये आपको याद रखना है, ब्राविस ने ये स्ट्रक्चर दिखाया है। ये ब्राविस ने जो स्ट्रक्चर दिखाया है वो कौन से हिसाब से दिखाए हुए हैं, उसको हम ये एक बार ध्यान दे देते हैं। उन्होंने ये जो स्ट्रक्चर जो बनाए थे वो सबसे पहले टाइप ऑफ यूनिट सेल के बताए थे। ये यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो है यही हमारा यूनिट सेल है। तो उन्होंने यूनिट सेल जो बताए हुए थे उसका हम एक बार रिविजन कर लेते हैं फटाफट से। उन्होंने सबसे पहले बताया प्रिमिटिव या सिंपल। प्रिमिटिव और सिंपल का मतलब है, अगर आपके पास एक क्यूब है, तो अगर आप ये क्यूब को भी देख सकते हो, तो जो मैंने ग्रीन पे सर्कल कर रही हूँ, पिंक में सर्कल कर दिया अभी उसे, तो उसमें अगर देख सकते हो 8 कॉर्नर्स है। तो हर एक कॉर्नर पे अगर मैंने एक 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 एटम लगा दिया, तो उसको मैं नाम दे दूंगी प्रिमिटिव या तो फिर सिंपल यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा, 8 कॉर्नर्स होंगे क्यूब के और हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम लगा दिया, मतलब एक एक पार्टिकल लगा दिया मैंने। तो इसके बाद है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, 8 कॉर्नर्स पे तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ बीच में एक बड़ा सा एटम भी रहेगा। फिर उसके बाद फेस सेंटर। तो जरा बताइए मुझे, क्यूब के कितने फेस होते हैं, अगर आप कोई भी क्यूब हाथ में लो तो उसके 6 फेस होते हैं। तो फेस सेंटर का मतलब है कि हर एक फेस, 6 के 6 फेस के बीच में एक एक और 8 कॉर्नर्स। तो फेस सेंटर का क्या है, 8 कॉर्नर्स और 6 फेस। बॉडी सेंटर का क्या है, बीच में एक बड़ा सा एटम और 8 कॉर्नर्स पे एक एक। सिंपल में क्या था, सिर्फ और सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे। इतना लॉजिक क्लियर है। तो वापस सिंपल और प्रिमिटिव में हर एक 8 कॉर्नर्स इसमें सब में है। तो सिंपल में 8 कॉर्नर्स, बॉडी में 8 कॉर्नर्स के अलावा बीच में एक बड़ा, फेस में 8 के साथ साथ हर एक 6 फेज पे, जो 6 फेज होते हैं हर एक फेज पे एक एक। तो आप ये देख सकते हो, ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक का, ये वाला आप डायग्राम देख सकते हो टेक्स्ट बुक का, जिसमें उन्होंने बताया है हमें SCC दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल। SCC का डायग्राम उन्होंने हमें ड्रॉ करके बताया है। ये देखिए सिंपल तरीके से 8 कॉर्नर। BCC का डायग्राम बताया है और FCC का भी बताया हुआ है, और FCC का भी बताया हुआ है। ठीक है ये बात। हेलो, हाँ मैम, हाँ। तो ये जो है उन्होंने बताया हुआ है। लास्ट जो है बेस सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेस सेंटर क्या है, 8 कॉर्नर्स के अलावा, 8 कॉर्नर्स तो सब में होंगे ही होंगे, उसके अलावा अल्टरनेट एनी टू एंड जो था, देखो इधर, टू अपोजिट फेस, ओके, ऑफ द फेस, ठीक है। तो अपोजिट फेस जो होंगे उसमें भी 2 पार्टिकल लगेंगे, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया है बेस। मैंने आज क्या आपको पढ़ाया, हमने आज पढ़ा कि कैसे कैसे कि हमारे पास 14 ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखो भाई उन्होंने लिखा हुआ है, तो वैसे ही ये भाई साहब ने 14 ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 14 ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर है। अभी उसी को ही हमें और जानना है। तो ये जो ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर इसको कैसे बनाया है, ये 14 ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर को उन्होंने 7 क्रिस्टल सिस्टम के साथ, उन्होंने 7 क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के साथ टेट्रागोनल, ऑर्थोक्लिनिक और हेक्सागोनल में बनाया है। तो ये क्या है, ये 7 क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो हमने आज क्या देखा, हमने आज देखा कि कैसे हमारे पास
एक यूनिट सेल होता है जो रिपीटिंग यूनिट होता है पूरे सॉलिड का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम ये जो है यूनिट सेल को एबीसी अल्फा बीटा से उसको 14 ब्रैकेट लैटिस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें हमने बेसिक देखा, सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी, फेस और बेस सेंटर के बारे में। इसके आगे थोड़ा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।